नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अभी भी माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा है और फैज़ान इमाम हुसैन हम तमाम हुसैनी ग़ुलामों पर जारी और सारी है। और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम हुसैनी ग़ुलामों पर फैज़ान इमाम हुसैन जारी और सारी क़यामत तक रखे। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ओ लोगो, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा वाक़या पेश करने वाला हूँ और एक ऐसा वाक़या आपकी समातों की दहलीज़ पर रखने वाला हूँ जो शायद आपने मेरी ज़बान से पहली बार सुना होगा या सुनेंगे, या अगरचे आपने किसी के ज़बान से सुना होगा तो फिर दोबारा इस वाक़ये को आप समात कर लें, क्योंकि अभी माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना बाकी है और इस महीने में इमाम हुसैन का तज़किरा सुनेंगे तो और ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। मेरे दोस्तों, एक जानवर है जिसका नाम उल्लू है और आपने भी देखा होगा उस जानवर को और मैंने भी देखा। लेकिन जब हमने और आपने उस जानवर को देखा तो देखने के वक्त हमने उस जानवर पर जिस तरह गौर व फिक्र करना चाहिए था उस तरह हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। वो गौर व फिक्र करना क्या था? वो गौर व फिक्र ये था कि उल्लू जानवर जिसे हम देखते हैं वो हमेशा मायूस रहता है और इंसानी आबादी से वो नफ़रत करता है। यानी उसका पसंदीदा जगह सुनसान बयाबान जंगल हुआ करता है। इंसानी आबादी से वो नफ़रत करता है और बहुत सारे परिंदे को आपने देखा होगा जो इंसानों के बगल में आकर खेलता भी है, बोलता भी है, रहता भी है, पानी पीता भी है, खाना खाता भी है। बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो आपके पास बैठते उठते हैं, लेकिन उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो इंसानी आबादी से नफ़रत करता है, इंसानों से नफ़रत करता है और उसका पसंदीदा जगह सुनसान बयाबान जंगल है। इसके पीछे क्या राज है? इसकी हकीकतें क्या है? आखिरकार हर जानवर इंसानों की आबादी के पास आकर रहता है, लेकिन उल्लू एक ऐसा वाहिद जानवर है जो इंसानी आबादी से नफ़रत करता है, सुनसान बयाबान जंगलों के पास जाकर रहता है। इसके पीछे हकीकतें क्या है, राज क्या है? वो आप राज जाने, इस वीडियो को आप देखें और राज जाने कि हकीकत में उल्लू मायूस रहता क्यों है और इंसानी आबादी से नफ़रत करके सुनसान बयाबान जंगलों में रहना पसंद क्यों करता है। इसकी हकीकतें आप जानें। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स गया, कहने लगा कि या इमाम जाफ़र सादिक़, मेरा एक सवाल है आपसे। इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, क्या है बताओ। उस शख्स ने कहा कि हुज़ूर, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि उल्लू जो जानवर है वो जानवर हमेशा मायूस क्यों रहता है और इंसानी आबादी से नफ़रत करता है और हमेशा वो उसका रहने की जगह सुनसान बयाबान जंगलों में रहा करता है। इंसानी आबादी से दूर सुनसान बयाबान जंगलों के पास, जंगलों के करीब जंगलों में रहा करता है, इंसानी आबादी से नफ़रत करता है। हुज़ूर, ऐसा क्यों? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि वही शख्स, ये जानवर आज इस तरह हुआ है, वरना आज से कई सौ साल पहले ये जानवर बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छा था। लेकिन इस जानवर की ज़िंदगी में एक वाक़या पेश जब आया, उसके बाद से इसकी ज़िंदगी में चेंजिंग पैदा हो गई, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। उस शख्स ने कहा कि या इमाम, कौन सा वाक़या जिसकी वजह से उल्लू मायूस रहने लगा, जंगलों में रहना शुरू कर दिया? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि यही वो महीना है जिसे मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना कहा जाता है। और करबला का वाक़या आया तो उल्लू को मालूम हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िला के साथ मैदान करबला में जा चुके। मैदान करबला में इमाम हुसैन अपने काफ़िला के साथ पहुँच चुके हैं। जब उल्लू को पता हुआ तो मुहर्रमुल हराम शरीफ के 9वीं रात में उल्लू मैदान करबला में गया और जाने के बाद हज़रत इमाम हुसैन पाक से
उल्लू ने कहा कि या इमाम, ए इमाम हुसैन, मेरे लिए अगर कोई काम हो तो आप बताएं। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए उल्लू, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। उल्लू ने कहा हुजूर क्यों? कहा कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि कल की तारीख में करबला के मंजर इतने भयानक मंजर होंगे जो तू देख नहीं पाएगा, होश खाकर ज़मीन पर गिर जाएगा, यहाँ से तुम चले जाओ। उस उल्लू ने कहा कि हुजूर, मैं जाना नहीं चाहता, अपनी आंखों से करबला का मंजर देखना चाहता हूँ। करबला का मंजर होगा कैसा, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने बार बार कोशिश की कि उल्लू को मैदान करबला से भगाया जाए, लेकिन उल्लू ने बार बार जिद किया, कहा कि या इमाम, मुझे न भगाया जाए, मैं करबला के मंजरात अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। जब उल्लू ने जिद किया, इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो रह जाओ। उल्लू रहने लगा और रहने के बाद करबला का सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा। और जब देखा तो करबला के मैदान में क्या देखा? वो अपनी आंखों से यही देखा होगा कि कहीं पर अब्बास अलंबरदार के बाजू कटी है, कहीं पर किसी के टांगे कटी है, कहीं पे अली अकबर की जवानी लूटी गई है, कहीं पे हज़रत इमाम हुसैन पाक के शहजादियों पर जुल्म किया गया है, कहीं पर हज़रत अली असगर के 6 महीने के बच्चे को पानी की बजाय तीर की बौछारें की गई, तीर की बारिशें की गई। हज़रत अली असगर ने पानी मांगा, जालिमों ने पानी न देकर तीर की बारिशें की है। यही उल्लू ने सारा वाक़या देखा और ये भी देखा उल्लू ने कि हज़रत इमाम हुसैन पाक, जिससे हमने इजाज़त लिया है करबला का मंजरात देखने के लिए, वो हुसैन पाक का तन से सर जुदा हो गया। जब तन से सर जुदा हुआ, इमाम हुसैन का सर ज़मीन पर तड़प रहे थे, करबला के मैदान में ज़मीन पर तड़प रहे थे। तो उल्लू ने देखा, ये सारा मंजर देखने के बाद उल्लू ने कहा, उल्लू के दिल में बैठ गया कि इतने भयानक मंजर करबला